नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे गांधीवादी युग से 50 एमसीक्यूज क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। अभी कब लौटे थे क्वेश्चन आता है तो 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को लौटे थे और इसको हम फरवरी दिवस के रूप में मनाते हैं इसी दिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले किस स्थान पर आश्रम स्थापित किया था? तो कोचरब है। कोचरब कहाँ है दोस्तों? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में कोचरब है, उसी जगह पे इन्होंने सबसे पहले अपना ये किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे जाना जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो आप सब जानते हैं, चंपारण में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1918 में हुआ था ये खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किससे संबंधित था? तो नील की खेती से संबंधित था। यहाँ पे नील की खेती होती थी और अंग्रेजों का मानना था कि यहाँ पे तुम लोग खेती करो और मुझे नील की खेती करो, और वहाँ के लोगों का मानना ये था कि वहाँ पे हम लोग नील की खेती करेंगे तो हमारी जमीनें जर्जर हो जाएंगी, इसलिए वो लोग नील की खेती नहीं करना चाहते थे। ठीक है, चंपारण में किसानों पर कौन सी व्यवस्था लागू की गई थी? तो तीन कटिया प्रणाली था। तीन कटिया प्रणाली लगाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किस किसान नेता ने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी थे, जिन्होंने 1916 लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में जाकर गांधी जी से रिक्वेस्ट करा था कि चलिए हमारे यहाँ अंग्रेजों द्वारा तिनकटिया प्रणाली लगाई गई है, ठीक है, उसके लिए आपको उसके खिलाफ लड़ना है। तो गांधी जी का दूसरा प्रमुख सत्याग्रह 1918 में कौन सा था? तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल मुख्यतः किससे संबंधित था? तो मिल हड़ताल मजदूरों के लिए था। ठीक है, मजदूरों के लिए था। ठीक है, इसका सारा डिटेल्स मैं वीडियोस में दे चुका हूं दोस्तों। जो भी वीडियोस को मेरे नहीं देखे हैं प्लीज जाकर मेरे वीडियोस को जरूर देखें। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से संबंधित था? तो खेड़ा भूमि कर में राहत को लेकर। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, 1919 का रॉलेट एक्ट किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो ये था दोस्तों रॉलेट समिति। रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिना मुकदमा के गिरफ्तार की अनुमति दे देना, यानी कि शक के आधार पर किसी को पकड़ लेना, ठीक है, गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है, जनरल डायर दिया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ताकि हिंदू मुस्लिम की एकता बनी रहे। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन कब किया गया था? 1920 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अंतिम रूप से स्वीकार किया था? तो नागपुर अधिवेशन में
स्वीकार किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग अस, असहयोग करना। ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग करना, असहयोग आंदोलन का ये था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि में को वापस कर दिया था? केसरी हिंद, केसरी हिंद। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के साथ किस पर जोर दिया गया था? खादी। ठीक है। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा कहाँ है दोस्तों? चौरी चौरा है गोरखपुर के पास। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी दोस्तों? 1923। शैमन कमीशन भारत कब आया था? 28 में आया था। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 27 में। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में मुख्य कारण, साइमन कमीशन का विरोध का मुख्य कारण क्या था? इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है। इसमें सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन। ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो दांडी, दांडी मार्च। ध्यान रहे। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने दांडी मार्च कहां से शुरू किया था? तो इन्होंने साबरमती आश्रम से शुरू किया था। ठीक है। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना, नमक कानून तोड़ना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय। प्रथम में नहीं थे, दो आदमी थे जो सम्मेलन में गए थे। तो प्रथम में गांधी जी नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। द्वितीय में गांधी जी थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे। तृतीय में गांधी जी नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर थे। यानी कि सवाल ये पूछता है कि भीमराव अम्बेडकर कौन कौन से सम्मेलन में थे? तो तीनों में थे। ठीक है। गांधी जी सिर्फ सेकेंड वाला में थे। ठीक है। चलिए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे? वो ही द्वितीय। ठीक है। बहुत बढ़िया। पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 इसमें हुआ था, पुनः पैक्ट। सारा डिटेल्स में वीडियोस बना चुका हूँ। अगर जो लोग वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाकर मेरे वीडियोस को देखें। इनका सारा वीडियोस मैं बना चुका हूँ। पुनः समझौता किन के बीच हुआ था? पुनः समझौता गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी ने हरिजन आंदोलन के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो था हरिजन। ठीक है। भारत के व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किए गए थे? 1940 ईस्वी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे थे। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1942 में किया गया था। तो 8 अगस्त को किया गया था, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था दोस्तों? मुंबई में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या मरो किसने दिया था?
गांधी जी ने ये नारा दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 30 जनवरी 1948। गांधी जी की हत्या किस स्थान पर हुई थी? बिरला भवन, नई दिल्ली। बिरला भवन। तो आज का सेशन यहीं तक था।